नाट्य साहित्य की दृष्टि से जो द्विवेदी युग है समृद्ध तो कम है, संख्या की दृष्टि से इसमें नाटक कम नहीं है किंतु महत्व की दृष्टि से जो है नगण्य है। पौराणिक नाटक राधाचरण गोस्वामी ने श्रीदामा, शिवनंदन सहाय का सुदामा, बनवारी लाल कृष्ण कथा और कंसवध, ब्रजनंदन सहाय ने लिखा उद्धव, नारायण मिश्र ने लिखा कंसवध, राम नारायण मिश्र ने लिखा जनकवाड़ा, गंगा प्रसाद ने लिखा रामाभिषेक, गिरधर लाल ने लिखा राम वन यात्रा, नारायण सहाय ने लिखा रामलीला, राम गुलाल का है धनुष यज्ञ लीला, महावीर सिंह का नल दमयंती, गौरचरण गोस्वामी का अभिमन्यु वध, सुदर्शनाचार्य का अनर्घ नलचरित, माके बिहारी लाल का सावित्री नाटिका, बालकृष्ण भट्ट का वेणु संहार, लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी, हनुमंत सिंह का सती चरित्र, शिवनंदन मिश्र का शकुंतला, जयशंकर प्रसाद का करुणालय, बद्रीनाथ भट्ट का कुरुवन दहन, माधव शुक्ल का महाभारत पूर्वार्ध, हरिदास माणिक का पांडव प्रताप, माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध, बलदेव मिश्र ने लिखा प्रभास मिलन, मीराबाई नाटक लल्ला बाबू, हरिऔध ने लिखा रुक्मणी परिणय, प्रद्युम्न विजय व्यायोग। कुछ ऐतिहासिक नाटक इसमें लिखे गए। गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमल, वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल, बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त, प्रकाश चंद्र कृष्ण प्रकाश सिंह का पन्ना, हरिदास मणि का संयोगिता हरण, जयशंकर प्रसाद का राजश्री और परमेष्ठी दास जैन का वीर चूड़ावृत सरदार। सामयिक उपादानों पर कुछ आधृत नाटक हैं, जैसे प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा 1902 में लिखा, भगवती प्रसाद ने वृद्ध विवाह 1905 में, जीवानंद शर्मा ने भारत विजय 1906 में, कृष्णानंद जोशी ने उन्नति कहाँ से होगी 15 में, मिश्र बंधु का नेत्रोन्मीलन 1915 में, प्रहसन है बद्रीनाथ भट्ट ने लिखा चुंगी की उम्मीदवारी 1912 में, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने लिखा उलटफेर 18 और नोकझोंक 1918। अंग्रेजी से कुछ अनुवाद किया शेक्सपियर के नाटकों का। रोमियो जूलियट, प्रेमलीला, एज यू लाइक इट, वेनिस का व्यापारी, ये दोनों किए थे गोपीनाथ एम ने। मैकबेथ सहसेंद्र शास्त्री मथुरा प्रसाद चौधरी, हेमलेट का जयंत नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। रत्नावली नाटिका संस्कृत में भारत मित्र के संपादक बालमुकुंद गुप्त ने इसका अनुवाद किया था। अब देखें जो छायावाद है, छायावाद में नामकरण की दृष्टि से हिंदी नाट्य साहित्य के इस युग को प्रसाद युग कहना युक्त संगत होगा। यद्यपि प्रसाद जी के नाटक 1918 के पूर्व ही प्रकाशित हो गए थे। सज्जन 1910 में, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राजश्री 15 में, विशाख 21 में, अजातशत्रु 22 में, कामना 23-24 में इसका रचना काल है, लेकिन प्रकाशन इसका 27 में है। जन्मेजय का नागयज्ञ 26 में, स्कंदगुप्त 28 में, एक घूंट 30 में, चंद्रगुप्त 31 में, ध्रुवश्रावणी 33 में। राजश्री की रचना सर्वप्रथम 1915 में हुई थी। बाद में कतिपय नए दृश्यों के साथ नए पात्रों के समावेश के द्वारा उन्होंने 1937 में इसे नाटक की पूर्णता प्रदान की थी। प्रसाद जी ने इतिहास के माध्यम से जो प्राचीन घटनाएं हैं, उन घटनाओं के माध्यम से ही व्यंग्य रूप में वर्तमान की समस्याओं का चित्रण किया है और उसका समाधान प्रस्तुत किया है। इतिहास अपने को दोहराता है, इस उक्ति का बड़ा सुंदर प्रयोग अपने नाटकों में उन्होंने किया है। स्कंदगुप्त में समृद्धि और ऐश्वर्य के शिखर पर आसीन गुप्त साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, पारिवारिक संघर्ष और विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष और उस संघर्ष में अंततः भारत की विजय की थीम उठाई गई है। ध्रुवश्रावणी एक समस्या प्रधान नाटक है जिसमें तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया है। कामना जयशंकर प्रसाद का जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की शैली पर अन्योपदेशिक नाटक है। हरे कृष्ण प्रेमी आते हैं, इनका स्वर्ण विहान 30, रक्षाबंधन 34, पाताल विजय 36, प्रतिशोध 37, शिवा साधना 37। इनके नाटक भी ऐतिहासिक हैं, लेकिन प्रेमी जी ने भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल को अपने नाटकों का आधार बनाया और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादन पर उसका विशेष बल रहा। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनके जो नाटक हैं सभी नाटक 3 अंक के हैं और इसमें बौद्धिकता का समावेश है। अशोक 27, सन्यासी 29, मुक्ति का रहस्य 32, राक्षस का मंदिर 32, राजयोग 34, सिंदूर की होली 34, आधिराज 34। प्रसाद से भिन्न मार्ग पर चलकर हिंदी नाट्य साहित्य को नया मोड़ दिया, सामाजिक समस्याओं को आधार बनाया। इन्होंने सन्यासी की भूमिका में लिखा है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग में वांछनीय नहीं है। मुक्ति का रहस्य में पश्चिम के उन्मुक्त प्रेम पर भारतीय दाम्पत्य विधान की विजय इन्होंने दिखाई है।
अंबिका दत्त त्रिपाठी का सी स्वयंवर नाटक, रामचरित उपाध्याय देवी द्रौपदी, रामनरेश त्रिपाठी का सुभद्रा और जयंत, गंगा प्रसाद अरोड़ा सावित्री सत्यवान, गौरीशंकर प्रसाद अजामिल चरित नाटक, परिपूर्णानंद वर्मा का वीर अभिमन्यु नाटक, वियोगी हरि का छदम योगिनी, प्रबुद्ध यामुन और यामुनाचार्य चरित, गोकुल चंद्र वर्मा का जयद्रथ व्रत, कैलाशनाथ भटनागर भीष्म प्रतिज्ञा, लक्ष्मी नारायण गर्ग का श्री कृष्ण अवतार, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का तुलसीदास, हरिऔध का प्रद्युम्न विजय आयोग और रुक्मणी परिणय, सेठ गोविंद दास का कर्तव्य, किशोरदास वाजपेयी का सुदामा, बेचन शर्मा उग्र का महात्मा ईशा, गणेश दत्त इंद्र का महाराणा संग्राम सिंह, भंवरलाल सोनी का वीर कुमार छत्रसाल, चंद्रराज भंडारी का सम्राट अशोक, प्रेमचंद का करबला 1928 में, ज्ञानचंद्र शास्त्री जयश्री, बद्रीनाथ भट्ट का दुर्गावती और चंद्रगुप्त, जिनेश्वर प्रसाद मायल का भारत गौरव और सम्राट चंद्रगुप्त, दशरथ ओझा का चित्तौड़ की देवी और प्रियदर्शी सम्राट अशोक, जगन्नाथ शरण का कुरुक्षेत्र, लक्ष्मी नारायण गर्ग का महाराणा प्रताप, नथीमल उपाध्याय का अत्याचारी औरंगजेब, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का प्रताप प्रतिज्ञा, चतुरसेन शास्त्री का उत्सर्ग और अमर राठौर, उदय शंकर भट्ट का विक्रमादित्य 1929, दाहर और सिंहपतन 1933, द्वारका प्रसाद मौर्य का हैदर अलिया मैसूर पतन 1934, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का है अत्याचार का परिणाम 1921, हिंदू विधवा नाटक 1935, प्रेमचंद संग्राम 1922, ईश्वरी प्रसाद शर्मा का कृषक दुर्दशा 1922, सुदर्शन का अंजना 23 और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 1926, भाग्य चक्र 1937, गोविंद वल्लभ का कंजूस की खोपड़ी 23, अंगूर की बेटी 37, रामेश्वरी प्रसाद का अछूतोद्धार नाटक 1926, बैजनाथ चावलवाला का भारत का आधुनिक समाज 26, छविनाथ पांडे का समाज 1929, केदारनाथ बजाज का विलखती विधवा 1930, जमुना दास मेहरा का हिंदू कन्या 1932, महादेव प्रसाद शर्मा का समय का फेर, बलदेव प्रसाद मिश्र का विचित्र विवाह और समाज सेवक, रघुनाथ चौधरी का अछूत की लड़की और समाज की चिंगारी, महावीर वेणुवंश का पर्दा, उग्र का चुंबन और डिक्टेटर। अन्य उपदेशित नाटकों में कामना के पश्चात पंथ का ज्योतिषनाथ 1934, जिसमें संसार में सर्वत्र फैली अशांति, हिंसा, संघर्ष आदि को दूर करने के लिए रूमानी ढंग का समाधान प्रस्तुत किया गया है। गीति नाट्य भी इसमें लिखे गए। गुप्त का अनग 1928, प्रेमी का स्वर्णविहार 1930, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र 38, विद्रोहिणी अम्बा 35, गोविंद वल्लभ पंत का वरमाला। जीपी श्रीवास्तव ने हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक लिखे, जिसमें दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, नाक में दम, जवानी बनाम बुढ़ापा, मियाँ की जूती मियाँ के सर 1926 में, भूल चूक 28, चोर के घर छिचोर 33, चाल बेढप 34, साहित्य का सबूत 34, स्वामी चौखटानंद 36। कुछ एकांकी भी इसमें लिखे गए। बद्रीनारायण भट्ट का लबड़ धौं 26, हनुमान शर्मा का मान विजय 26, उग्र का 4 बेचारे 29, प्रसाद का 1 घूंट 30, रामकुमार वर्मा का बादल की मृत्यु 30, भुवनेश्वर प्रसाद का कारवां 1935, जिसमें श्यामा और एक साम्यहीन साम्यवादी, शैतान, प्रतिभा का विवाह और लॉटरी, गणेश प्रसाद द्विवेदी का सुहाग बिंदित था अन्य नाटक 1935 में, उदय शंकर भट्ट का दुर्गा 1934 और एक ही कब्र में 36, सेठ गोविंद दास का स्पर्धा 1935 में, जगदीश चंद्र माथुर का मेरी बांसुरी 1936 और भोर का तारा 37, भगवती चरण वर्मा का सबसे बड़ा आदमी 36 में। 1938 में उदय शंकर भट्ट ने आधुनिक एकांकी नाटक और उपेंद्रनाथ अस्क ने 6 एकांकी। राजपूत की हार सुदर्शन का 10 मिनट, रामकुमार वर्मा, स्ट्राइक भुवनेश्वर, लक्ष्मी का स्वागत अश्क, सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा, दीबू धर्मप्रकाश आनंद 10,000, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी का स्वागत अश्क, उस पार कमलकांत वर्मा, स्ट्राइक भुवनेश्वर, टकराहट जैनेन्द्र, कामरेड गणेश प्रसाद द्विवेदी। आलोच्य काल में हिंदी नाटक रंगमंच और जीवन के यथार्थ से जुड़कर नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ। सूर्य नारायण शुक्ल का जो है खेतिहर देश 1939 में लिखा गया।
अस्क एक ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध से जोड़ा। उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक हैं जय पराजय 37, चटा बेटा 40, कैद 45, उड़ान 46, अलग अलग रास्ते 54, भंवर 50, पैंतरे 52, अंजू दीदी 54, अंधी गली 54। उसके बाद विष्णु प्रभाकर आते हैं। विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर 1958 एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। युग युग क्रांति 69, टूटते परिवेश 74, कुहासा और किरण 75, डरे हुए लोग 78, बंदिनी 70, अब और नहीं 81, सत्ता के आर पार 81, श्वेत कमल 84। जगदीश चंद्र माथुर हैं। नई पुरानी पीढ़ी का इन्होंने संघर्ष दिखाया। इसमें कोणार्क इनका सबसे पहला नाटक है 1951 में, शारदिया 59, पहला राजा 69, दशरथ नंदन 74 और रघुकुल रीति 85। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोशा का पहला राजा दशरथ नंदन रघु था। को यानी कि कोणार्क, शा मतलब कि शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन योग्य और रघु मतलब रघुकुल रीति। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 विशेष उल्लेखनीय है। इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभा तीर्थ में कृष्ण के देहावसान की क्षणों तक की कथा ली गई है। पहला राजा के संदर्भ में लेखक की उक्ति है कि यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अन्योक्ति का मंची रूप है। पृथ्वीनाथ शर्मा कह दुविधा, अपराधी और शांत, रांगे राघव का स्वर्ग भूमि का यात्री। लक्ष्मी नारायण लाल जिन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। अंधा कुआं 55, मादा कैक्टस 59, 3 आंखों वाली मछली 60, सुंदर रस 69, सूखा सरोवर 60, रक्त कमल 62, रात रानी 62, दर्पण 63, सूर्यमुख 68, कलंकी 69, विष्टभिमन्यु 71, कर्फ्यू 72, दूसरा दरवाजा 72, अब्दुल्ला दीवाना 73, नरसिंह कथा 75, गंगा माटी 77, सबरंग मोहभंग 77, पंचपुरुष 78, राम की लड़ाई 79, बलराम की तीर्थ यात्रा 83, कजरीवन 80, नाटक तोता मैना 62, सुंदर रस 60, कॉफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा, नया तमाशा, शुरू हो गया नाटक, मन्नू, व्यक्तिगत 75, सगुन पक्षी 76, गुरु 76, यक्ष प्रश्न 76, एक सत्य हरिश्चंद्र 76, नाटक बहुरंगी 61। मोहन राकेश ने लिखा आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस 63, आधे अधूरे 69। जो लहरों के राजहंस हैं या सुघोष के सौदरानंद पर आधारित है और इनके कुछ एकांकी हैं। अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल, सिपाही की मां, रात बीतने तक, प्यालियां टूटती हैं, छतरियां, शायद हूँ। छायोत्तर काल में अंधा युग के अतिरिक्त गीति नाट्यों में पंत के रजत शिखर शिल्पी 100 वर्ण में संग्रहित हैं। सेठ गोविंदास का स्नेह या स्वर्ग, गिरिजा कुमार माथुर का कल्पांतर, सिद्धनाथ कुमार का सृष्टि की सांस तथा अन्य काव्य नाटक। इसमें 5 इनके संग्रहित हैं: सृष्टि की सांस, लौह देवता, संघर्ष, विकलांगों का देश और बादलों का शाप। प्रेम सहाय सिंह का नवयुग, वृंदावन लाल वर्मा का खिलौने की खोज 1950, दुष्यंत कुमार एक कंठ विस्पाई 1963, दक्ष यज्ञ के समय पति के अपमान पर आधारित है। छायावादोत्तर काल में अन्य नाटककारों के जो नाटक हैं: सेठ गोविंदास का कर्ण 1942, शशि गुप्त 42, हिंसा और अहिंसा 40, संतोष कहाँ 41, विकास 41, सेवापथ 40, प्रकाश 35, महत्व किसे 47, अमीरी और गरीबी 47। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक 27, सन्यासी 30, राक्षस का मंदिर 31, मुक्ति का रहस्य 32, राजयोग 33, सिंदूर की होली 34, आधी रात 34, गरुड़ ध्वज 45, वत्सराज 50, दशाश्वमेध 50, वितस्ता की लहरें 53, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार 74 में है। अपराजित और चक्रव्यूह इनके नाटक है, पौराणिक नाटक। हरिकृष्ण प्रेमी आहुति 40, स्वप्नभंग 40, विस्मान 45, सांपों की सृष्टि 59, उद्धार 49, प्रकाश स्तंभ 54, कीर्ति स्तंभ 55, शतरंज के खिलाड़ी 55, संरक्षक 58, रक्तदान 62, आन का मान 62, अमर आन 64, अमर बलिदान 68, अमृत पुत्री 72, बंधन 40, छाया 41, गोविंद वल्लभ पंत का सुहाग बिंदी 40, ययाति 47, राजमुकुट 35, अंतःपुर का छिद्र 40, तुलसीदास 74, आत्मदीप 78।
रामकुमार वर्मा का कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व, उदयशंकर भट्ट का शक विजय 53, क्रांतिकारी 54, नया समाज 55, पार्वती 60, समर्पण 50, गौतम नंद 57, मुक्तिपथ 44, राधा 41, अशोक वन नंदिनी 59, गुरु द्रोणों का अंतर्निरीक्षण 59, अश्वत्थामा 59, असुर सुंदरी 72 और जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद समर्पण 50, गौतम नंद 52। छायावतोत्तर काल की अन्य नाट्य कृतियों को स्थूल रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो स्वतंत्र भारत के में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंध नाटक, पीढ़ीगत संघर्षों का नैतिक मूल्यों से संबंध नाटक, चीनी आक्रमण से संबंधित। जो प्रथम वर्ग है उसमें न्याय की रात, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का, आजादी के बाद नए हाथ, विनोद रस्तोगी, सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं नरेश मेहता, बिना दीवार का घर मन्नू भंडारी, घाटियां गूंजती हैं शिव प्रसाद सिंह, भारत चीन युद्ध पर आधारित है। नेफा की एक शाम, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का चीनी आक्रमण के प्रतिरोध के आदिवासियों के संबंध में ही, गंगा का बेटा 40 उग्र का आधुनिकता की प्रक्रिया को महत्व देने वाले नाटक, विपिन कुमार का 3 अपाहिज, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग, गिरिराज किशोर का नरमेध, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतला का 1862 में शकुंतला नाम से अनुवाद किया। रत्नचंद्र लीडर ने विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स का भरम जालक नाम से, मुद्रा राक्षस ने द गवर्नमेंट, गोकुल के द गवर्नमेंट अफसर का आला अफसर नाम से, रघुवीर सहाय ने मैकबेथ के विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ का 1 नाम से, विष्णु प्रभाकर ने प्रभात कुमार मुखोपाध्याय के देवी का वंदिनी नाम से, रामेश्वर प्रेम ने वेन जॉनसन के नाटक द फॉक्स या वोलपानी का लोमड़वेश नाम से अनुवाद किया। शंभुनाथ सिंह का है दीवार की वापसी और अकेला शहर। अब जो नाटक है 1975 से 1981 के बीच में जो नाटक लिखे गए, इस काल में जीवन की असंगतियां, अंतर्विरोध, तनाव, जटिल परिवेशगत स्थितियों को नए रूपतंत्र के कौशल से नाट्य रचना में अभिव्यक्ति दी गई है। भीष्म साहनी हानू 77, कबीरा खड़ा बाजार में 81, माधवी 85, मुआवजे 93, रंग दे बसंती चोला 98। जो माधवी है महाभारत की कथा पर आधारित है, मुआवजे मूलतः पंजाबी में लिखा गया है, आलमगीर 99, रंग दे बसंती चोला जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी 74, लड़ाई 79, अब गरीबी हटाओ 81 और कल भात आएगा। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग, मणिमधुकर का रसगंधर्व, मुद्रा राक्षस का मरजीवा और तेंदुआ, सुशील कुमार सिंह का सिंहासन खाली है 74 में, बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधेरे के राही, नागपास और 4 यारों के यार, ये सब हैं सुशील कुमार के। एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष का एक और युद्ध और समय संदर्भ, हमीदुल्ला, दया प्रकाश सिन्हा के हैं कथाई कंस की, सुरेंद्र वर्मा का है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सेतु बंधु 72, 8वां सर्ग 76। वृंदावन लाल वर्मा का है झांसी की रानी 48, पूर्व की ओर 50, वीरबल 50, कश्मीर का कांटा 48, फूलों की बोली 47, ललित विक्रम 53, मृदुला गर्ग एक और अजनबी, ब्रजमोहन शाह का त्रिशंकु, बलराज पंडित का 5वां सवार 79 में बूढ़े समाज की समस्या पर आधारित है। रमेश बख्शी के देवयानी का कहना है, में युवा मानस के आक्रोश और असंतोष को कई कोणों से अभिव्यक्ति मिली है। सन 60 के बाद उपजे मोहभंग और संबंधों की अर्थहीनता ने जीवन के पुराने गणित को गलत ठहराया, जिसमें जगदीश चंद्र माथुर का शारदिया, लक्ष्मी नारायण लाल का कर्फ्यू, व्यक्तिगत शगुन पक्षी, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, गिरिराज किशोर का नरमेध, मणिमधुकर का दुलारी बाई, सुशील कुमार का 4 यारों के यार, मुद्रा राक्षस का तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, गुफाएं और संतोला, विष्णु प्रभाकर का अब और नहीं, रामकुमार भ्रमर का तमाशा, पृथ्वीनाथ शास्त्री का क्रीडानक, शोभा भूटानी का शायद हाँ, कमलेश्वर का अधूरी आवाज, विष्णु प्रभाकर का युगे युगे क्रांति। अमृत राय का चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग, ये तीनों जो हैं आज अभी शीर्षक से 1973 में एक ही जिल्द में प्रकाशित किए गए। टूटते परिवेश, विष्णु प्रभाकर का, मन्नू भंडारी का बिना दीवारों का घर 65, महाभोज 82, महाभोज जो इसी नाम से जिनका उपन्यास है उसका नाट्य रूपांतर इन्होंने किया है। अमृत राय का चिंदियों की एक झालर, शंकर शेष का घनौंदा, वामाचार जो है रमेश बख्शी का, कालामू गोविंद चातक, रोटी और बेटी नरेश मेहता, बर्फ की मीनार विनोद रस्तोगी, रात रानी लक्ष्मी नारायण लाल, खंडित यात्राएं नरेश मेहता, बड़े खिलाड़ी उपेंद्र नाथ अस्क,
ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों की भी इस काल में भरमार रही है। खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष, इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा, अश्वत्थामा लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, कुरुक्षेत्र का सवेरा जयशंकर त्रिपाठी, राम की लड़ाई और नरसिंह कथा एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल का। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरुरवा के पौराणिक गाथा के आधार पर सन 1900 में यमगामा नाटक की रचना की। यमगामा किसका हो गया? दूधनाथ सिंह का। प्रजा ही रहने दो, गिरिराज किशोर, शंभू की हत्या नरेंद्र कोहली, एक तारीख की आंख मणि मधुकर, हत्या एक आकार की ललित सहगल, राजा बलि की नई कथा रेवती शरण शर्मा, छोटे सैयद बड़े सैयद 82, 8वां सर्ग 76, सुरेंद्र वर्मा का, त्रिशंकु बृजमोहन शाह, एक प्रश्न और डॉक्टर विनय, अजगर वशाहत का इला की आवाज। 7वें-8वें दशक में असगर वशाहत का इला की आवाज 7वें-8वें दशक में देश की विशिष्ट राजनीतिक स्थितियों का संघर्ष काफी तीव्र हो गया, जिससे रचना और राजनीति परस्पर एक दूसरे से रस्ते पस्ते गुंथ गए। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का रक्त कमल, चतुर्भुज राक्षस, पंच पुरुष और गंगा माटी। संतोष कुमार नौटियाल, चाय पार्टियां, कणाद ऋषि भटनागर का जहर और जनता का सेवक, ज्ञानदेव अग्निहोत्री शुतुरमुर्ग, सुशील कुमार ने नागपास, शरद जोशी का बैगन की नाव, एक था गधा उर्फ आदात खां और अंधों का हाथी। शिवमूर्त सिंह का पूर्वार्ध, शंकर शेष का फंदी और बंधन अपने अपने, बृजमोहन शाह का सह ये मात, सर्वेश्वर दया सक्सेना का बकरी और अब गरीबी हटाओ, हमीदुल्ला का दरिंदे और उत्तर उर्वशी, मणि मधुकर का बुलबुल सराय और खेला पोलमपुर का, सुदर्शन चोपड़ा काला पहाड़, कुसुम कुमार का रावण, ओम क्रांति दिल्ली ऊंचा सुनती है, भीष्म साहनी का कबड़क, खला बाजार में, समेश उपाध्याय का पेपरवेट, जो पेपरवेट है गिरिराज किशोर का उपन्यास भी है इसी नाम से। अमृत राय ने चिंटियों की एक झालर में भूतपूर्व क्रांतिकारी के मोहभंग को युवा पीढ़ी की टकराहट के साथ रखकर यह दर्शाया है कि मोहभंग कितनी दर्दनाक स्थिति से उपजा है। सर्वेश्वर ने बकरी, मणि मधुकर ने रसगंधर्व, खेला पोलमपुर का, लक्ष्मी नारायण लाल का एक सत्य हरिश्चंद्र में लोक शैलियों का जीवंत प्रयोग किया है। लोकनाट्य परंपरा की शक्ति को हबीब तनवीर ने आगरा बाजार, राजा चंबा और चार भाई, गांव की नाव, ससुराल मोर नाव दामाद, ख्याल ठाकुर पृथ्वीपाल सिंह व चरणदास चोर में अजमाया और बेहद रंगमंजी सफलता प्राप्त की। 3 अपाहिज, लोटन और खोए हुए की तलाश, विपिन अग्रवाल की। समसामयिक नाटकों में एक प्रवृत्ति इस रूप में भी विकसित है कि समकालीन विकृतियों विद्रूपताओं का अंकन करते हुए जीवन के नए मानवीय मूल्यों के महत्व की प्रतिष्ठा करते हैं। नए हाथ, विनोद रस्तोगी, माटी जागीरे, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बिन बाती के दीप शंकर शेष, सुंदर रस लक्ष्मी नारायण लाल, दीप से दीप जले सत्यप्रकाश सेंगर। चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों ने भारतीय जनमानस व देश प्रेम की भावना को पूरी शक्ति से निष्पादित किया। इसमें नेफा की एक शाम, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, वतन की आबरू भी न ज्ञानदेव अग्निहोत्री, घाटियां गूंजती हैं शिव प्रसाद सिंह, तस्वीर उसकी चिरंजीत, अपनी धरती रेवती शरण शर्मा, जय बंगला रामकुमार वर्मा का। शंकर शेष एक विसंगति बोध के नाटककार हैं। फंदी, व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण, घरौंदा 78, दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ पर